मैं सुशील कुमार शर्मा संस्कार क्लासेस चिड़ावा के माध्यम से आज का हमारा प्रमुख टॉपिक जनजातियों का पार्ट होगा। दोस्तों, राजस्थान की जनजातियों से संबंधित पटवार, रेट, थर्ड ग्रेड टीचर्स एग्जाम, इसके अलावा ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जिस एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके आता है उसमें हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले देखेंगे अपन, देखो कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति का शाब्दिक कंजर शब्द है ना, वो काननचारी शब्द से बना है। कानन हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा जंगल का पर्यायवाची होता है, तो काननचारी शब्द से बना है, जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जनजाति का जो क्षेत्र आता है, कंजर जनजाति का क्षेत्र आता है प्रमुख आड़ोती का क्षेत्र। आड़ोती के क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो अपन ने कई टॉपिकों में इस बात का चर्चा हो चुकी है कि कोजा बाबू जिले, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी क्षेत्रों के अंदर आड़ोती क्षेत्र है। प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि आड़ोती क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो आड़ोती क्षेत्र के अंदर ना कंजर जनजाति प्रमुख, कंजर व सहरिया, ये दो जब ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था तो दो युग्म के रूप में पूछे गए थे। तो कंजर जनजाति का क्षेत्र आता है झालावाड़ और बूंदी, इन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। ये कंजर जनजाति राजस्थान में एक अपराध प्रवृत्ति जनजाति है। कंजर जाति के लोग जिनका सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वे पूछा जाता पाती मांगना। तो पाती मांगना क्या है? अमूमन अपन ना मारवाड़ी भाषा के अंदर ये मानते हैं पाती मांगना अपना हिस्सा मांगना होता है, लेकिन ये अर्थ नहीं है। पाती मांगने का अर्थ ये एक जनजाति अपराध प्रवृत्ति की जनजाति है, चोरी इत्यादि में लिप्त जनजाति है। तो कंजर जाति के जो लोग चोरी करने से पहले माता दुर्गा और अपने आराध्य हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के लिए चोरी में कि हम जहां पे चोरी करें वहां अच्छा माल मिले, तो इस प्रकार आशीर्वाद लेने के लिए जो ये अपने आराध्य को याद करते हैं वो ही क्या कहलाती है? पाती मांगना कहलाती है। अगला जो प्रमुख पूछा जाता है कि कंजर जाति के अंदर सबसे अच्छा जो सबसे ज्यादा बार ये इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न बनता है वो ये आता, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अपने मृतकों के मुंह में शराब डालती है? तो मृतकों के मुंह में शराब डालने वाली जनजाति कौन सी आती है? कंजर जनजाति। याद रखना दोस्तों, ऐसा ही एक प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार का है। राजस्थान की कौन सी जनजाति के लोगों को 12वें दिन अंत्येष्टि की जाती है? तो 12वें दिन अंत्येष्टि की जाने वाली प्रमुख जो जनजाति आती है वो गरासिया जनजाति आती है। और कंजर जनजाति के मृतकों के मुंह में शराब डाला जाता है। एक इनका प्रमुख जो तीसरा पूछा जाता है कि इनके घरों में ना किवाड़ नहीं होते, ये डबल किवाड़ रखते हैं गेटों में, और मतलब किवाड़ तो रखते नहीं, गेट डबल रखते हैं कि जब कोई पकड़ने के लिए पुलिस वगैरह आती है तो पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। तो ये 3 प्रश्न इनके प्रमुख बनते हैं। एक अगला, राजस्थान के अंदर जो बूंदी जिले के अंदर कजली तीज महोत्सव होता है, और कजली तीज महोत्सव में एक कंजर जाति की लड़कियों का प्रमुख नृत्य होता है, और उस नृत्य का नाम आता है चक्री नृत्य। उस नृत्य का नाम क्या है? चक्री नृत्य। एक है ना पूछा जाता खूसनी क्या है? तो खूसनी है ना कंजर जाति की लड़कियां कमर पे जो वस्त्र पहनती हैं उसको खूसनी कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में दोस्तों जूतियों को खूसड़ी कहते हैं, और ये खूसनी है, खूसनी महिलाओं का वस्त्र। तो ये कंजर जनजाति से संबंधित कंजर क्षेत्र आता ना, ये हाड़ौती बेल्ट में है। पुनः एक बार पाती मांगना, अपने आराध्य देव से, इष्ट से आशीर्वाद लेना, मृतकों को मुंह में शराब डालते हैं, दरवाजों पे किवाड़ नहीं लगाते, और इनकी महिलाओं का कजली तीज महोत्सव में चक्री नृत्य और महिलाओं का खूसनी वस्त्र, ये प्रमुख है आता है। अगला देखेंगे अपन इसके बारे में कथोड़ी जनजाति। तो कथोड़ी जनजाति का दोस्तों राजस्थान में पहले तो अपन क्षेत्र देखेंगे। तो क्षेत्र देखो राजस्थान का ये जो क्षेत्र आता है ये उदयपुर जिला, उदयपुर जिले के अंदर जाडोल और कोटड़ा 2 तहसील आती हैं, और जाडोल और कोटड़ा के अंदर ये लोग निवास करते हैं। इनका नाम मूलतः ना अपने कार्य, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कौन सी जनजाति का नामांकन उनके कार्यों के अनुसार पड़ा है, तो उनका नामांकन कथोड़ी जनजाति। राजस्थान के अंदर दोस्तों एक वृक्ष पाया जाता है, उस वृक्ष का नाम आता है खैर। खैर लगाता है, खैर लगाता है। तो खैर वृक्ष होता है ना, उसकी छाल से ये लोग कत्था तैयार करते हैं। कत्था वही जो पान में डाला जाता है। तो कत्था ना, कत्था
तैयार करने वाली जनजाति कथोड़ी। याद रखना दोस्तों, पान की खेती करने वाली जो विशिष्ट जाति होती है उसका नाम आता तंबोली, जो अमूमन ये भी हाड़ौती सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर करौली इस क्षेत्र में पाई जाती है। तंबोली जाति के लोग पान की खेती करते हैं और कत्थे को तैयार करने वाली जनजाति कथोड़ी आती है। कथोड़ी जनजाति के अंदर ये एक शब्द यहां से देखो निकल के आ रहा है, थोड़ी थोड़ी, ऐसे याद रखना। राजस्थान की कौन सी जनजाति जिसमें महिलाएं भी शराब पीती हैं, तो याद रखना कथोड़ी जाति की महिलाएं थोड़ी थोड़ी शराब पीती हैं। और शराब पीने के कारण जो मांसाहार होता है इनका, तो एक तो ये गाय का मांस और दूसरा आता बंदर का मांस। दोस्तों पटवारी के अंदर ने ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, पहली दफा आया था, उससे पहले मैंने शिक्षण में ये प्रश्न करवाया भी था। प्रश्न ये पूछा जाता है राजस्थान में बंदर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी है, तो बंदर का मांस खाने वाली जो प्रमुख जनजाति आती है वो कथोड़ी जनजाति आती है। तो गाय और बंदर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी हो गई है, कथोड़ी जनजाति हो गई है। एक कथोड़ी जनजाति के अंदर ये अमूमन है ना दक्षिण क्षेत्र की ओर से, तो कथोड़ी जनजाति के अंदर जो प्रमुख आगे वाली बात ये मानी जाती है कि ये लोग शराब का सेवन करने के कारण दूध का सेवन कदापि नहीं करते, तो इनके बच्चों को भी दूध नहीं पिलाया जाता। अमूमन शुरुआत में बच्चे का पोषण धीरे धीरे हो जाता है, तो दूध नहीं पीने वाली जनजाति भी कौन सी आती है, कथोड़ी जनजाति आती है। और पूछा जाता है कि एक फड़का क्या है, तो दोस्तों याद रखना भेड़ों के अंदर एक रोग होता है फड़का, भेड़ों में एक रोग होता है फड़का। दूसरा मराठी अंदाज में जैसे महिलाएं ना साड़ी पहनती हैं तो कमर पे पहनती हैं, ये महिलाएं इनकी महिलाएं होती है ना वो साड़ी को दोनों टांगों में अलग अलग प्रकार के मराठी भाषा के अंदर है, मराठी प्रवर्ती क्षेत्र में जिसको महाराष्ट्र दक्षिण भारत की ओर ऐसे उस साड़ी को बांधती हैं महिलाएं। तो इस प्रकार जो मराठी अंदाज में बांधने की जो परंपरा होती है उस साड़ी को क्या कहता है, फड़का, और पहनने वाली महिला को फड़कली कहा जाता है। तो ये याद रखना, फड़का फड़कली। आगे पूछा जाता है कि कथोड़ी जनजाति का प्रमुख प्रश्न जो अपन ने अभी चर्चा की, प्रमुख बंदर का मांस खाने वाली जनजाति, कथा तैयार करने वाली, दूध नहीं पीने वाली जनजाति और मराठी अंदाज में फड़का, ये प्रमुख है ना। इनके वाद्य यंत्र की बात करें तो एक तारपी, तारपी क्या है, तारपी और पावरी ये हवा सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। तो ये अपन है ना कथोड़ी जनजाति। अब देखेंगे दोस्तों डामोर क्षेत्र, तो डामोर है ना, डामोर डूंगरपुर, ऐसे याद बिल्कुल है ना। ये पूछा था कि डामोर बाहुल्य किस जिले में पाई जाती है, तो डामोर है ना डूंगरपुर जिले के अंदर सिमलवाड़ा क्षेत्र में, और डामोर होने के कारण उस क्षेत्र को डमरिया भी कहते हैं। और डमरिया क्षेत्र डामोर का जो प्रमुख प्रश्न बनता है, एक तो प्रश्न ये आता है राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसके पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं, तो महिलाओं की भांति ज्यादा आभूषण पहनने वाली जनजाति कौन सी आती है, डामोर जनजाति आती है। और फिर डामोर का जो अगला प्रश्न प्रमुख पूछा जाता है कि ये इनकी उत्पत्ति, तो ये अभी अभी अपन को बताया, आपको बताया डूंगरपुर का सिमलवाड़ा क्षेत्र आता है, वहां पर इस जनजाति के लोग एकलवादी होते हैं। शादी करने के तुरंत बाद में लड़का अपनी पत्नी के साथ में मूल परिवार से अलग हो जाता है, तो ये जो प्रवृत्ति होती है ये अलग करने की प्रवृत्ति होती है, ये मांसाहारी होते हैं। और अगला जो प्रमुख होता है इनका जो मुखिया होता है ना वो मुखी कहलाता है। दोस्तों इन तीन से प्रश्न है ज्यादा। अब देखो सांसी, तो सांसी क्षेत्र एक तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है और एक शेखावाटी का झुंझुनू। इन क्षेत्रों के अंदर इनका अगर मुख्य काम करे तो चमड़े के जो जूतियां चप्पल वगैरह टूट जाती हैं उनको ठीक करते हैं। सांसी जनजाति की उत्पत्ति है ना सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है, सांसमल नामक, और इसकी दो शाखाएं आती हैं, एक तो आती है बीजा और दूसरी आती है माला। बीजा और माला दो किसकी प्रवृत्ति मानी जाती है, वो सांसी जनजाति की मानी जाती है। सांसी जनजाति में क्या होता है कि लड़का, जैसे लड़के के माता पिता लड़की देखने के लिए जाते हैं तो साथ में एक नारियल लेके जाते हैं और उस नारियल को वहीं पर फोड़ा जाता है। अगर नारियल अच्छा निकालता है तो रिश्ता करते हैं, अन्यथा वहीं पे रिश्ता रोक दिया जाता है। और एक कौमार्य यानी लड़की कौमार्य युक्त है या नहीं, तो शादी से पहले कुकड़ी की रस्म होती है। इसमें क्या होता है कि बालिका जो होती है या वधू होती है उसको एक गर्म लोहे की कुल्हाड़ी हाथ में रख दी जाती है। अगर लड़की के हाथ जलते हैं तो वो पवित्र नहीं मानी जाती, और अगर नहीं जलते हैं तो वो पवित्र है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसने भी एक बार इस कुकड़ी रस्म पर और विवाद
को तरजीह दी थी कि ये बिल्कुल गलत है ऐसा। तो कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति से संबंधित, और इनके जो फैसले वो मैतर जाति के लोग यानी जो गंगी होते हैं ना, मैतर, उनके द्वारा सांसी जाति के लोगों के फैसले किए जाते हैं। ये अमूमन भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। और प्रमुख जो पूछा जाता है कि अवैध व विधवा, इनमें एक तो अवैध विवाह नहीं होते हैं और दूसरे संबंध विवाह, प्रेम विवाह, इस प्रकार के विवाह नहीं है। तो ये प्रमुख है जनजाति। एक पूछा गया था एक बार, खोलरा क्या है? तो खोलरा दोस्तों कथोड़ी जनजाति का, याद रखना, ख खोलरा। इस प्रकार इनके घर को क्या कहते हैं? खोलरा कहा जाता है। और विविध के अंदर अगर बात करें तो नरेगा में 200 दिन जनजाति को देने वाली कौन सी है? कथोड़ी। सर्वाधिक नरेगा में जो हमारी रोजगार की राष्ट्रीय योजना है नरेगा, इस योजना के अंदर 200 दिन पहली बार कथोड़ी जनजाति को दिया गया था। दोस्तों कुछ अन्य जनजाति से संबंधित प्रश्न अपन देखेंगे। आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार ठक्कर बप्पा ने किया था। आदिवासी संभाग राजस्थान में उदयपुर को कहा जाता है। आदिवासियों का जिला बांसवाड़ा को कहा जाता है। आदिवासियों का प्रमुख जो क्षेत्र आता है, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था एक बार, राजस्थान में अमूमन आदिवासी कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों आदिवासी राजस्थान में अमूमन अरावली बेल्ट में पाए जाते हैं। पूरे अरावली के अलवर, भरतपुर क्षेत्र में मीणा, सांसी, जयपुर, अजमेर में मीणा, फिर उसके बाद में राजसमंद में भील, उदयपुर और फिर सिरोही, इधर दक्षिणी राजस्थान के अंदर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर जो, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजातीय बेल्ट माना जाता है वो अरावली का क्षेत्र माना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। फिर पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जो मीणा वो जयपुर में है, भील है वो उदयपुर में है, सहरिया वो 12 जिले में है, कथोड़ी है वो उदयपुर में है, सांसी है वो भरतपुर में है, डामोर है वो डूंगरपुर में है। और देश में सर्वाधिक जनजाति वाला जो राज्य आता है वो मध्य प्रदेश आता है। सबसे कम जनजाति वाला राज्य हरियाणा आता है। और मृत्यु के समय बजाए जाने वाला जो एक वाद्य यंत्र होता है इनका, जिसका नाम आता है पावरी, जो कथोड़ी जनजाति के लोग भी बजाते हैं। और एक पूछा जाता है कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए जो तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं तो वो भील जनजाति आती है। इस जनजाति के टॉपिक के अंदर भोजन के बारे में काफी अपन ने चर्चाएं की हैं। राजस्थान की जनजातियों का ये टॉपिक पहले भी अपन पढ़ चुके हैं।